मैं तो पहली चीज़ खुद को ही साइन करूँगा अगली फिल्म के लिए। आई होप दिस बैक। और मेरे जूतों का कलेक्शन हाँ, मैं बहुत नैप लेता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं 10 मिनट काम पसंद आया तो बुरी मैं बात नहीं कर सकती उससे, बहुत डर लगता है। हेलो वेलकम टू फिल्मी बीट। और मैं इंट्रोडक्शन दो वजह से नहीं देना चाहता, बिकॉज विजय वर्मा को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि इस फ्रेम में वैसे भी आपको पता चल जाएगा दैट वी आर शेयरिंग द सेम फ्रेम। सो विजय वर्मा इज इन द हाउस, और मेबी आई एम विजय वर्मा। You are at my house on my couch with me. I'm very happy to be able to have this conversation. थैंक यू सो मच विजय, टाइम निकालने के लिए। सबसे पहले एक बात माननी पड़ेगी, आपका जो घर है वो बहुत ब्यूटीफुल है। ऑडियंस काश देख सकती, लेकिन मैं बताता हूँ, एक बैच मतलब एक इंसान की जो कि क्रिएटिव है, जो फिल्मों से ताल्लुक़ रखता है, जिसे नई चीज़ें शायद पढ़ने का, एक्सप्लोर करने का, चीज़ें सोचने का शौक़ है, उसके लिए इस घर से बेटर जगह कोई नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। बड़ी एक साल मैंने काम करते वक्त बीच में घर देखता था और फाइनली जगह पसंद आई। बहुत सुंदर सा एक सनसेट दिखता है, आप लोग एक शॉट ले लेना उसका पास में। सो इट्स अ नाइस प्लेस फॉर मी। सनसेट हो रहा है, लेकिन जो आपकी लाइफ का सन है वो बढ़ता ही जा रहा है, ऊंचा उठता जा रहा है। डार्लिंग्स कौन नहीं जानता। पिछला साल काफ़ी अच्छा रहा आपके लिए, और आने वाला साल भी बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने दहाड़ के कुछ रशेस देखे हैं, और उन्होंने मुझे बोला कि जब विजय की दहाड़ आएगी तब विजय अपने को एक्टर्स पर भारी पड़ने वाला है, इंक्लूडिंग सोनाक्षी। That's what he said. Okay, yeah, I am excited. मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ दहाड़ को लेके। ये शो राजस्थान में बेस्ड है, तो आप जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, राजस्थान से मेरा एक बहुत दिली ताल्लुक़ है, कनेक्शन है। मेरा ननिहाल वहाँ से, मैं खुद एक मारवाड़ी हूँ, तो एक राजस्थानी प्ले करने का मौका मिला। और शो रीवा काकती ने बनाया, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म मेकर्स हैं। तो जब भी आएगा मुझे पता था कि ये कुछ लोगों को कुछ नया देगा, तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। मैंने कुछ नहीं देखा है, तो आपके जो दोस्त ने देखा है, तो ये सुन के मुझे अच्छा लग रहा है कि उनको पसंद आया। आई एम श्योर ये बात आपको उस वक्त याद आएगी जब आप फर्स्ट आपके रशेस देखेंगे जी। लेकिन विजय, जो एक लाइफ में मेहनत से जो चेंज हुआ है, ये उन लोगों के लिए सीखने की बात है जो बहुत जल्दी अपनी हिम्मत हार देते हैं, खो देते हैं, जब वो स्पेशली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आते हैं। तो घर वाले शायद नहीं चाहते थे कि आप इस इंडस्ट्री में एक्टर बने। वो जर्नी कैसे की, और अब क्या उनकी थिंकिंग चेंज हुई है आपकी? यार, जो हार मान जाते हैं, मुझे लगता है नसीर साहब ने जो बोला है एक्टर के लिए कि अगर आपके पास प्लान बी है, आपको एक्टर बनना है, और अगर आपके पास प्लान बी है तो अभी प्लान बी है, क्योंकि प्लान ए अगर को सक्सेसफुल होने में टाइम लग सकता है, बहुत उतार चढ़ाव हो सकते हैं, बहुत सारी तकलीफ हो सकती है, बहुत दिल टूट सकता है, बहुत आपका ईगो और कॉन्फिडेंस टूट सकता है। तो ये काम करने के लिए आपको टाइम देना पड़ सकता है। किसी का जल्दी हो जाता है, किसी को समय लग सकता है, किसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, किसी को कम मेहनत करनी पड़ती है, बट सस्टेन करने के लिए सबको मेहनत करनी पड़ती है। तो ये काम आपसे बहुत कुछ चाहता है, ताकि आप लोगों का प्यार पाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसे नहीं मिल जाता। आपको लगातार अच्छा काम करते रहना पड़ेगा। हाँ, सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। तो वो एक पहलू है कि जो गिव अप कर रहे हैं वो गिव अप नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आता हुआ कि यार ये इसके लिए मैं नहीं हूँ, या ये मेरे लिए नहीं है। वो भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर बॉम्बे आए हो एक्टर बनने के लिए और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है या सक्सेस नहीं मिल रही है, इट्स नो वे end to your life, you know. There is so much to a person than just one career. So I also like people who say कि नहीं यार, मैंने ट्राई किया, मुझसे नहीं हो रहा, या मेरे लिए नहीं है। लेकिन इस पूरी जर्नी के दौरान, जैसे आप बात कर रहे थे कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आपको सस्टेन करने के लिए आपको लगा रहना पड़ेगा। इस पूरी जर्नी में सबसे डिफिकल्ट टाइम या वो फेज़ आपको याद आता है कि आपने पार कर लिया और आपको लगा अगर ये मैंने पार कर लिया तो आई कैन अचीव व्हाटएवर आई वांट? वो कोई किस्सा आप अगर हमारे साथ शेयर कर सकें? When I mean like when OK Computer didn't do very well, OK Computer नाम का एक मैंने शो किया जिसको बहुत जैसा हम सोच रहे थे रिस्पॉन्स मिलेगा वैसा नहीं मिला, तो बहुत मुझे तकलीफ हुई थी। क्योंकि पहली बार मैं अपने आप को इतना एक प्रोजेक्ट में डुबो के काम किया और
बाहर लेके आया किसी तरह से और लोगों को पसंद नहीं आया, तो मुझे बहुत गुस्सा आया मुझे वो। बट मुझे ये भी समझ में आया कि जब आप कुछ नया करने जाते हो या अपने ही हिसाब का कुछ करने जाते हो, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि पसंद आएगा या नहीं आएगा, हो सकता है। डार्लिंग्स भी जब मैंने साइन की थी, मुझे पता था कि ये रोल ऐसा है कि ये या तो पसंद आएगा या बहुत नफरत करेंगे लोग इससे। इनफैक्ट विद्या बालन ने तो बोला भी अभी रिसेंटली कि विजय वर्मा का रोल देखकर मुझे काफ़ी क्या देख लिया तुमने? मैं आपको बताता हूँ इस इंटरव्यू की बात उन्होंने कहीं बोला एल्टन। हाँ, तो मुझे मिली है वो, तो उन्होंने मुझे बताया कि काम बहुत पसंद आया था। फिर उनको सिद्धार्थ साहब ने कहा कि फ़ोन करके बोलो उसको कि काम पसंद आया, तो बोली मैं बात नहीं कर सकती उससे, बहुत डर लगता है। मैंने कहा विद्या बालन को विजय वर्मा से डर लगता वो उस किरदार से डर लग रहा है। माय गॉड। लेकिन वाकई में मानना पड़ेगा वो किरदार जब आपने किया था तो हर किसी को डरा दिया था। लेकिन ये जो डार्लिंग्स थी वो कैसे हुई? बिकॉज कुछ सालों पहले एक फिल्म आती गली बॉय जिसमें रणवीर सिंह है, लेकिन फिल्म की शुरुआत आपसे होती है। जो पहला चेहरा उसमें दिखाया जाता है वो मोइन का होता है, वो आपका होता है। फ्रॉम दैट फिल्म टू डार्लिंग्स, जब आप आलिया भट्ट के साथ, जो कि गली बॉय की रोल थी, उनके साथ आप एज अ मील लीड कर रहे हैं, तो गली बॉय के बाद कुछ उतार चढ़ाव आए, बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन डार्लिंग्स कैसे हुई? डार्लिंग्स लॉकडाउन के बीच हुई थी जहाँ तक मुझे याद है, पहला लॉकडाउन 2020 में मुझे फ़ोन आया था आलिया की टीम से। फिर आलिया ने मुझे मैसेज किया कि एक स्क्रिप्ट भेज रही है, पढ़ लो। तो वहाँ से शुरू हुई बात, और फिर शूट होने में मेरे ख्याल से 1 साल 1.5 साल लग गया, क्योंकि पैंडमिक चल रहा था। फिर रिलीज़ होने में फिर 1 साल लग गया। तो फिल्म तो 2020 में मेरे पास थी, मेरे ख्याल से शी रिलीज़ हुई थी उसके आसपास। तो और आलिया और जस्मीन दोनों का मन था कि मैं ये रोल करूँ, तो वहाँ से अप्रोच हुआ था ये। आई थिंक आलिया और मैंने गली बॉय की थी, बट मेरा उनके साथ शायद एक आधा सीन रहा होगा जहाँ पर हम लोग टकरा रहे हैं एक दूसरे से, बट कोई प्रॉपर धाकड़ सीन नहीं था साथ में। मेरी काफ़ी इच्छा थी उनके साथ काम करूँ, और मुझे अच्छा लगा कि उनकी भी इच्छा है। और उन जैसी उम्दा कलाकार और आज की वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड फीमेल एक्टर्स और एक्टर्स, forget female or male, to be able to play ball with them is quite incredible. तो मैं तो चाहूँगा कि आलिया के साथ मैं और भी काम करूँ, बतौर अगर वो अभिनेता नहीं करना चाहती मेरे साथ, तो भले ही मुझे, जो कि उन्होंने मुझे खुद कहा है कि मेरे प्रोडक्शन हाउस में काम करते रहना। लेकिन फिर भी आप काफ़ी मेहनत करके पूरी इंडस्ट्री में आए और अभी काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी सारी फिल्में कर रहे हैं, सीरीज़ कर रहे हैं। लेकिन जब आप आए थे तब का अगर वक्त देखें और अभी जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, अभी का दौर देखें, तो डिफरेंस क्या लगता है? अभी थोड़ा इजी हुआ इंडस्ट्री में आपको काम मिलना, या फिर अभी और भी मुश्किल हो? मुझे नहीं, जो न्यू कमर्स आ रहे हैं वो बिकॉज ऑफ डिजिटल थिंग, आई थिंक टू बी आप कौन हो, आप to be seen was very difficult when we came, because we didn't have the avenues of social media. I can't, right now there are people who are popular because they are doing something on social media. एक भी फिल्म नहीं किया, तो ये एवेन्यू हमारे पास था नहीं। तो आई थिंक दैट वे इट्स अवेलेबल इन कंटेंट। बहुत सारी स्टोरीज बन रही हैं, 15-16 प्लेटफॉर्म में भी ज़्यादा है उससे, अपार्ट फ्रॉम थिएटर सिनेमा। तो काम बहुत हो रहा है। तो जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ, हर प्रोडक्शन हाउस में हर डायरेक्टर कह रहा है कि मुझे या तो एडी नहीं मिलते, या मुझे कैमरामैन और असिस्टेंट कैमरामैन नहीं मिलते, मुझे एक्टर नहीं मिलते, क्योंकि आई थिंक सबसे बिजिएस्ट टाइम फॉर एवरी प्रोफेशनल अगर सिनेमा में रहा हो तो ये अब इतना ज़्यादा काम कभी भी नहीं हो रहा था। और आज की तारीख में नया लड़के आ रहे हैं, तो सबसे जल्दी उनका खपने का स्कोप है। लेकिन अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और हम देख भी रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद नेपोटिज्म की बात क्यों होती है इंडस्ट्री में? नेपोटिज्म की बात इसलिए होती है क्योंकि आप देखते हो कि कुछ लोग अच्छा काम करते हुए भी अच्छा करने के बावजूद भी काम नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ लोग कुछ नहीं करके भी बहुत काम कर पा रहे हैं। तो वो जो डिस्पैरिटी है
जो कि सोसाइटी में हमेशा से रही है, नेपोटिज्म और बट मेरा पर्सनल मानना है कि जैसे बोलते हैं कि एक डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन रहा है, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन रहा है, तो एक्टर का एक्टर क्यों नहीं बन रहा है? तो बट मेरा यही उसमें एक क्रॉस आर्ग्यूमेंट ये होता है कि बट एक NBA प्लेयर का बेटा NBA प्लेयर क्यों नहीं बनता है, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर क्यों नहीं बनता है? क्योंकि यहाँ पर स्किल्स चाहिए होता है, ये एजुकेशन से नहीं होता है, ये एक सर्टन स्किल सेट है, एक सर्टन काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट है जॉब का, जो कि सबको नहीं होता है। अगर आपकी 6.5 फीट से ज़्यादा हाइट नहीं है तो आप नहीं कर सकते बास्केटबॉल। और अगर आप तो वो डिबेट मुझे थोड़ा सा ऐसे ही हल्का लगता है। On that note, I have a small segment. It's called What's Up Vijay. ओके Okay. Only 6 questions, fun questions. कोई controversy कुछ नहीं है. Okay. What is one quality of Vijay Verma that nobody has in the industry? जो भी कुछ कर रहा है बहुत लगन, मेहनत, हार्डवर्क और पेशेंस और बैड डेज एंड गुड डेज सब मिला के कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता मेरे पास ऐसी कोई क्वालिटी है जो किसी और के पास नहीं है। तो भी एक तो होगी, कुछ तो एक्स फैक्टर, क्योंकि इतने सारे स्वैग, आई होप द स्वैग। ओके, व्हाट इज विजय वर्मा's तकिया कला? आई नीड अ नैप। बट सीरियसली आप, हाँ, मैं बहुत नैप लेता हूँ, मुझे बहुत पसंद है 15 मिनट 10 मिनट। इस इंटरव्यू में आपको ऐसा ना लगा? नहीं कभी आपके साथ नहीं, बट दिन में कई बार मेरा मन करता है कि आई नीड अ नैप। If you are trapped in real life Squid Game with Ranveer Singh, then what would be the end of the thing? I think he's going to win. He's a very competitive gentleman, and I'm not at all competitive. I would love to see Ranveer Singh euphorically enjoying his win. My God, He's my buddy, so we don't want to lose you even in that game. Okay, what if Vijay Verma turns Alia Bhatt one fine morning? The 3 things that you would do. Wow. Right now, Alia is probably doing so many cute things. She's got a newborn baby. She's finally having some downtime. पहली चीज क्या करेंगे? मैं तो पहली चीज़ खुद को ही साइन करूँगा अगली फिल्म के लिए। आगे बन के मैं अपने मैनेजर को फ़ोन करके बोलूँगा कि विजय की डेट्स लॉक कर दो अगले 3 महीनों के लिए। दूसरी चीज़ क्या होगी? क्योंकि चलिए ये तो वैसे भी हो जाएगा, वो एक ही बचे। ओके, इफ आलिया भट्ट टर्न्स विजय वर्मा one fine morning, what would be your advice to Alia to hide 3 things from your parents? From my parents, मेरे जूतों का कलेक्शन। उनको नहीं पता है? कलेक्शन पता है, पर कितना खर्चा हुआ है उनको अंदाजा नहीं है, तो उसके प्राइस बाहर नहीं निकले तो अच्छा रहेगा। ये बात से ना, और मेरा फ़ोन डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स से दूर रखें, और बस ये 2 चीज़ें। ओके, लास्ट थिंग, what is that one fear of yours that is still haunting you and you want to get rid of? I overcame my fear of ghosts and darkness, but घोस्ट स्टोरीज की बात? घोस्ट स्टोरी में तो जानवी को बहुत डर लगा था, मुझे नहीं लगा था। Fear I want to overcome. I think the fear of failure. We all have this. I would love to be fearless when I'm doing something, and as much as I think that I don't care, but I do somehow care, and I want all the work that I do to succeed. नाइस, थैंक यू सो मच बात करने के लिए हमसे। उम्मीद करते हैं पिछला साल बहुत अच्छा गया, आने वाला जो साल है वो इससे भी अच्छा जाए, धमाकेदार, और हमें दहाड़ के साथ अलग अलग चीज़ों के साथ भी आप एंटरटेन। जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। Hi, this is Vijay Verma, and you're watching me on Filmy Beat.